हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। 10 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने लमसम 200 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। 200 प्लस क्वेश्चंस में हमने 200 नए नए अलग अलग पैटर्न्स के सारे क्वेश्चंस देखे, नए नए क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो आज हम लेके आए हैं सेट 11 नए नए पैटर्न्स के लिए फिर रेडी हैं। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ बहुत ही हार्ड मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कोडिंग ब्लड रिलेशन का। देखो, आपको कुछ साइंस दे दिए गए, कुछ कोड दे दिए गए और उनके अकॉर्डिंग हमें उनका रिलेशन बताना है। आपको क्या बोला गया कि W%D, तो परसेंट को क्या कोड किया गया है। यहाँ देखो, परसेंट का मतलब क्या बोला गया कि जो W है वो D की क्या है, पत्नी है, यानी वाइफ है। तो एक बार हम इसका फैमिली चार्ट बना ले, फैमिली ट्री ड्रॉ कर ले। क्या बोला गया कि जो W है वो क्या है, D की पत्नी है। तो ये W, इसकी वाइफ कौन है, D है। वाइफ है, इसके लिए हम उसको फीमेल और इसको मेल से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट आगे DHG, H का मतलब क्या बोला गया कि जो D है वो G का क्या है, भाई है। जो D है वो कौन है, G का भाई है। जो D बोला गया वो क्या बोला गया कि जो D है वो G का भाई है। देखो, इसमें हमें फर्स्ट वाला जो था हमारे को क्या बोला गया था कि W%T, जो W है वो D की क्या है, वाइफ है। तो W को हम माइनस से और D को हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। अब आगे उसने क्या बोला कि जो D है वो G का भाई है, यानी ये हो गया कौन, G। अब हमें G के बारे में नहीं पता कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, G@B। एट द रेट का मतलब क्या है कि जो G है वो B की पुत्री है। जो G है B की पुत्री है। तो एक बात बताओ, अगर D और G दोनों क्या है, भाई बहन का रिलेशन रखते हैं, तो अगर G की जो माता है या पिता है वही तो D के माता पिता होंगे। तो क्या मैं इन दोनों को बीच में ड्रॉ कर दूं कि इन दोनों के मदर या फादर कौन है, मदर या फादर कौन है, G@B, कि जो G है B की पुत्री है। G के लिए हमें बता दिया कौन है, ये पुत्री है, यानी ये क्या है, फीमेल पर्सन है। और ये आ गया B के बारे में हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। आगे B&M, B का मतलब B M का पति है। जो B है वो कौन है, M का पति है, पति है यानी मेल पर्सन है। और M कौन हो गया, फीमेल पर्सन। फिर M@I, इसका मतलब जो M है वो क्या है, I की पुत्री है। M कौन है, I की पुत्री है। पुत्री है यानी उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब I के बारे में भी हमें नहीं पता है। आगे चलते हैं, तो DM से किस प्रकार संबंधित है। हमारा ये पूरा फैमिली चार्ट क्या बन गया, कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा जो D है ये D M से क्या रिलेशन रखता है। देखो, यहाँ पे हमें पता चला D और G के फादर कौन है, फादर कौन है, B है, और B की वाइफ कौन है, M है। तो इन दोनों की क्या मदर हुई, M। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आया, D का M से क्या रिलेशन निकल के आया, ये मेल पर्सन था यानी वो सन है, वो क्या है, पुत्र है। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पैटर्न सीरीज का। पैटर्न सीरीज में हमें एक पैटर्न को पकड़ना होता है। देखो, जैसे मैंने इस 2 को पकड़ा, ये 2 क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाली में यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट एंड कॉर्नर पे है, और वो आगे कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट में लेफ्ट अपर कॉर्नर में। यहाँ पे ये बॉटम में था, अब ये कहाँ चला गया, अप में चला गया, फिर वो मिड में आ गया।
उसके बाद वो राइट अप कॉर्नर में आ गया, तो अब क्या ये यहाँ आना चाहिए, राइट एंड कॉर्नर में आना चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है, पहले ये 180 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर 45, तो अब दोबारा ये क्या आएगा, एम 180 डिग्री पे आएगा। तो टू कहाँ कहाँ है, सेम प्लेस पे। देखो 1 में ऊपर है, 2 में ऊपर है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, 3 और 4 हो सकते हैं। तो हम आगे दूसरे को और देखते हैं, किसी और को। देखो देखो हम ये बीच वाले सेंटर पार्ट को पकड़ते हैं। ये जो डॉट है पहले सेंटर में थी, फिर नेक्स्ट में ये कहाँ आ गई, राइट अप कॉर्नर पे, फिर नेक्स्ट में ये कहाँ आ गई, राइट बॉटम कॉर्नर पे, फिर ये कहाँ चली गई, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। तो अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है, 4 में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 3rd में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट आगे, आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिलॉग्ज्म का। सिलॉग्ज्म के क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया, सभी खेल टूर्नामेंट हैं, कि ऑल गेम्स आर टूर्नामेंट, ऑल गेम्स आर, तो जितने भी गेम्स है, ये गेम्स का पार्ट, कि जितने भी गेम्स हैं सभी के सभी क्या है, टूर्नामेंट है। तो ये हो गए सब के सब टूर्नामेंट। फिर क्या बोला गया, कि कुछ टूर्नामेंट मैच है, कि कुछ टूर्नामेंट क्या है, मैच है। तो देखो टूर्नामेंट का क्या कुछ ही पार्ट मैच बोला गया है, तो ये कुछ पार्ट हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। फिर आगे क्या बोला गया, हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, कंक्लूजन पे आते हैं, कि क्या सभी खेल मैच है। इसने क्या बोला, सारे के सारे गेम क्या है, मैच है। देखो हमारे पास तो इसके अंदर कुछ का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सारे के सारे तो हो ही नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला गया कोई भी खेल टूर्नामेंट नहीं है, कोई भी खेल टूर्नामेंट नहीं है, तो ये सही है क्या। देखो जब गेम का सारा पार्ट टूर्नामेंट है, तो क्या टूर्नामेंट का ये वाला पार्ट गेम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो, कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट आगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास डायरेक्शन का। देखो क्या बोला गया, ए मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ, कि एक आदमी है जो कहाँ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ही टर्न्स टू 90 डिग्री, वो क्या कर रहा है, पूरा 90 डिग्री क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। देखो हमारे पास जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हमारी डायरेक्शंस पार्ट होती है। उसने बोला कि वो यहाँ पर, अभी वो कहाँ है, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब वो जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये पूरा 90 डिग्री है, इसका मतलब अब उसका फेस कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। उसने पूरा 90 डिग्री कवर किया और वो कहाँ तक चला गया, 40 किलोमीटर चला गया। कहाँ चला गया, 40 किलोमीटर चला गया। ही अगेन टेक्स ए 90 डिग्री टर्न, कि अब उसने दोबारा एक 90 डिग्री टर्न लिया और फिर कहा कितनी दूर चला, 50 किलोमीटर। तो 90 डिग्री लेगा यानी वो साउथ की तरफ जाएगा, और कितने किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया, ही टेक्स द नेक्स्ट 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट, कि अब उसका फेस साउथ में है, साउथ में फेस होने के बाद वो क्या कर रहा है, राइट साइड में 90 डिग्री टर्न ले रहा है, यानी वेस्ट की तरफ वो क्या कर रहा है, अपना 90 डिग्री टर्न ले रहा है। और कितनी दूर जा रहा है, 60 किलोमीटर। कितनी दूर जा रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है। और फिर लास्टली ही टेक्स 90 डिग्री टर्न, कि वो दोबारा एक क्या कर रहा है, 90 डिग्री टर्न कर रहा है, कहाँ, राइट की तरफ।
उसका फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ फेस है तो राइट हैंड ये है, यानी अब वो कहाँ टर्न लेगा, वापस नॉर्थ की तरफ। और कितने किलोमीटर चलेगा, 50। तो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम जगह आ गए, बिल्कुल, क्योंकि ये भी 50 किलोमीटर है और ये भी क्या है, 50 किलोमीटर है। देन आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो क्या ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, नीचे वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो नीचे की डिस्टेंस क्या थी, 60 किलोमीटर। देखो 60 किलोमीटर ये, और फिर 40 किलोमीटर ये, स्टार्टिंग पॉइंट वो यहाँ पे था, टोटल वो कितना दूरी पर आया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर आया। देखो एक बार इस ड्राइंग को अपन दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा दूरी पे अपन इस ड्राइंग को एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, दोबारा पढ़ लो। ए मैन इज स्टैंडिंग इन द पार्क फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो क्या खड़ा है, फेस करके खड़ा है। फिर वो क्या कर रहा है, एक लेफ्ट टर्न ले रहा है 90 डिग्री। वो क्या कर रहा है, एक लेफ्ट टर्न ले रहा है 90 डिग्री। कितने किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ही अगेन टेक्स ए 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट, कि वो एक राइट की तरफ, अब उसका फेस वेस्ट की तरफ है, राइट की तरफ टर्न ले रहा है। कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये गया वो 50 किलोमीटर। उसके बाद ही टेक्स द नेक्स्ट 90 डिग्री टर्न टुवर्ड्स द राइट, कि वो दोबारा एक राइट टर्न ले रहा है, यानी कहाँ, ईस्ट की तरफ। और कितने किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है, राइट। 40 किलोमीटर तो था ही, हमने थोड़ा सा 20 किलोमीटर और आगे कर दिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि फिर वो क्या कर रहा है, लास्ट में एक वो राइट 90 डिग्री टर्न ले रहा है। अब वो उसका फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, राइट टर्न लेगा यानी कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। और कितने डिग्री, कितने किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर, यानी वो इस डिस्टेंस के बराबर चल रहा है। अब आपको बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो प्रारंभिक बिंदु यही था, ये पूरी दूरी 60 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर, जिसमें से इतना पार्ट क्या है, 40 किलोमीटर है। तो बाकी का बचा क्या हुआ, 60 माइनस 40 यानी 20 किलोमीटर। कितना हुआ, 20 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा वेन डायग्राम का। देखो क्वेश्चन में हमें 3 नाम दिए हैं, ग्रेप्स, एप्पल्स और फ्रूट। देखो ग्रेप्स ये भी एक फ्रूट है और एप्पल्स ये भी फ्रूट है, और ग्रेप्स और एप्पल दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट है, राइट। पर हमें ये समझ में आया कि एक फ्रूट और उस फ्रूट के 2 पार्ट, एक तो कौन हो गए, ग्रेप्स, ये कौन हो गए, ग्रेप्स, और एक कौन हो गए अपने एप्पल। तो ये वाली ड्राइंग आपको कौन से वाले ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन 2 में, बिल्कुल। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो दोबारा क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कुछ डेस्क कैप है, यानी डेस्क का कुछ ही पार्ट क्या है, कैप है। तो ये पार्ट हो गया हमारा कैप। फिर क्या बोला गया कि कोई भी कैप ब्लैक नहीं है, कोई भी कैप ब्लैक नहीं है, यानी ब्लैक को उसने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अब हमारे आते हैं कंक्लूजन पर कि कुछ कैप डेस्क है। देखो हमें ये बोला गया था डेस्क का कुछ पार्ट कैप है, तो क्या कुछ कैप डेस्क है, तो ये पार्ट तो डेस्क है ही, बिल्कुल। तो ऑप्शन 1 तो हमारा सही है। नेक्स्ट, कोई डेस्क ब्लैक नहीं है, कि कोई भी डेस्क ब्लैक नहीं है। तो देखो हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि वो रिलेशन, हाँ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि
कुछ डेस्क हो सकती है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं हो सकती है या हो सकती है, कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 इज ओनली follow, then option only conclusion 1 follow, then option 1 is our correct answer. Next आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दे दिए। हमें ये बोला गया कि इस आकृति को बिना घुमाए ये देखो कि इन चारों ऑप्शंस में से वो किस ऑप्शन में बन रही है। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे एक दो लाइंस हमें शो हो रही है और दो सर्कल्स फॉलो हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो सर्किल हैं, बट इनकी जो सिचुएशन थी वो क्या कर दी गई है, उनको घुमा दिया गया। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सेकंड, अगर हम इसकी बाउंड्री देखें तो वो क्या थी, थोड़ा सा कर्व था, किसमें, एक स्क्वायर के अंदर, जबकि यहाँ पे क्या है, सर्किल है, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा रिक्टेंगल है, और इन दो के अंदर हमें कर्व दिख रहा है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो अंदर हमारे पास दो सर्किल थे, जबकि इसमें एक ही सर्किल है, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बचा कौन सा, ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखो एक पूरा का पूरा पेज दिया, उसको हमने क्या किया, एक बार ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर उसको एक और फोल्ड किया, फिर हमने 2 स्टार्स उस पर ड्रॉ कर दिए। अब ये बताओ कि जब ये पेपर खुलेगा तो क्या एक स्टार यहाँ बनेगा और एक स्टार यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर जब ये नीचे की तरफ खुलेगा तो क्या ये स्टार यहाँ और ये स्टार यहाँ आएगा। ये सिचुएशन आपको स्टार्स की कहाँ दिख रही है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ कहाँ है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे, हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, किस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो पहले जितने जो हमें मेनली दिख रहे हैं हम वो देखते हैं। एक मुझे दिखा ये 1, एक 2, सेम ऐसे ही 3 4, ये 5 6 7 और 8, ये हुए हमारे माइनर, ये हुए हमारे माइनर ट्राइंगल्स। अब देखते हैं बड़े ट्राइंगल्स। ये क्या पूरा पूरा का पूरा है, यस, कितना हो गया 9। फिर ऐसे ही ये कितना है 10। फिर इसको देखो ये क्या है 11। ऐसे ही एक उधर बन जाएगा, ये क्या हो गया 12। फिर और भी कोई बन रहा है, यस, एक क्या हमारे पास ये बन रहा है 13, और एक क्या हमारे पास इसके अपोजिट में बन रहा है, यस, ये कितने हो गए 14। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने आए अपने पास 14। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे जो क्वेश्चन है वो है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या बोला गया है कि 6 फैमिली मेंबर्स आर सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर, कि उनका फेस कहाँ एक दूसरे की तरफ है। इसका मतलब हमें क्या बता दिया गया है, उनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। हमने एक टेबल ड्रॉ की जिसपे हमने 6 लोगों को बिठा दिया, और क्या बोला गया कि इन सभी का फेस कहाँ है, एक दूसरे की तरफ है, यानी सेंटर की तरफ है। फिर आगे पढ़ो, मैक्स इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्वीन, कि जो मैक्स है वो क्वीन के एक इमीडिएट लेफ्ट है, यानी जस्ट लेफ्ट में बैठा है। मैं मान लेती हूं कि क्वीन कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, मैक्स होगा। नेक्स्ट, एंड लीला सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मैक्स, की जो लीला है वो मैक्स के सेकेंड लेफ्ट में बैठी है। सेकेंड लेफ्ट यानी 1 एंड 2 लेफ्ट, यही चलेगा। लेफ्ट हमारा कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। दैट मीन्स यहाँ कौन आ गई, लीला आ गई। नेक्स्ट, नोरा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पेनी। देखो
हमें सिर्फ एक ही लाइन आगे बची है। उसने क्या बोला है कि जो नोरा है वो पेनी के सेकंड लेफ्ट में बैठी है। तो मैं इन दोनों को यहाँ तो डेफिनेटली नहीं बिठा सकती क्योंकि ये इमीडिएट लेफ्ट आ जाएंगे, सेकंड लेफ्ट नहीं आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं क्या करूं, पेनी को यहाँ बिठा दूं, पेनी को अपन क्या करते हैं यहाँ बिठा देते हैं, तो पेनी के सेकंड लेफ्ट 1 एंड 2 यहाँ कौन आ जाएगी, नोरा आ जाएगी। और लास्ट कौन बचा, ओलिवर, तो यहाँ कौन आ गया, ओलिवर। क्वेश्चन में क्या बोला, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्वीन एंड नोरा, कि नोरा और क्वीन के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है, तो कौन दिख रहा है हमें बैठा हुआ, ओलिवर, यानी ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कैलेंडर का। क्या बोला गया कि 9 अप्रैल 2023 इज अ फ्राइडे, कि 9 अप्रैल 2023 को क्या था, फ्राइडे था। तो 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा, तो हमने क्या दूसरा साल कवर किया है, नहीं, हम सेम ईयर के अंदर ही बात कर रहे हैं। मार्च अप्रैल से एक ही मंथ में, 9 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो ये बताओ 30 अप्रैल से 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने दिन हो गए। हम 30 में से 9 को माइनस कर देते हैं, यानी कितने दिन हो गए, 21 डेज। कितने दिन हो गए, 21 डेज। और हमें पता है कि हमारा जो डे होता है वो सेम कब रिपीट होता है, हर आफ्टर 7 डेज के बाद में रिपीट होता है। इसका मतलब फ्राइडे, अब नेक्स्ट फ्राइडे कब होगा, 7 डेज बाद, उसके बाद फिर 7 डेज बाद, और फिर 7 डेज बाद। इसका मतलब 3 बार हमारे पास क्या आ रहे हैं, फ्राइडे आ रहे हैं, कोई भी रिमेनिंग नहीं रह रहा है। यानी सेम हमारे पास अब क्या आएगा, 30 अप्रैल को भी क्या आएगा, फ्राइडे ही आएगा। अब फ्राइडे कहाँ है हमारे पास ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 डाइस हैं। 2 डाइस को दिखा करके हमें एक ओपन डाइस बताना है कि इन दोनों को खोलने पर हमारा कौन सा डाइस बनेगा। तो ओपन डाइस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, कि ये किसके अपोजिट है, यानी इनका अपोजिट फलक क्या है। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब 2 डाइस दे रखे हो तो उन दोनों में कॉमन ढूंढो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, दोनों के अंदर कॉमन है। फर्स्ट जो डाइस है उसमें क्या बना, इस कॉमन से हमें क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज चलाना है। तो पहले नंबर पे कौन है, 3, फिर 5th और फिर 1st। ऐसे ही सेकंड में देखो, सेकंड में पहले 3rd और उससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6th और फिर 2। इसका मतलब हमें शो हो क्या हुआ कि 5th के अपोजिट कौन है, 6th है, और 1 के अपोजिट 2 है। यानी अब 3rd, यहाँ दोनों जगह 3rd ही बचा, पर लास्ट हमें दिख रहा है कि 4 है, तो 3rd के अपोजिट अपने आप क्या हो गया, 4 हो गया। 3rd के अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया। तो अब यही सिचुएशन हमें देखनी है कि ओपन करने पे ये सारे क्या एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं। देखो जब अपने पास ओपन डाइस होता है उसका क्या रूल होता है कि फर्स्ट का अपोजिट 3rd, सेकंड का अपोजिट 4th, और जो ओपन साइड है, जो अलग से साइड है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो सेकंड का अपोजिट कौन है, 4, जबकि हमारे पास सेकंड का अपोजिट कौन है, 1 है, यानी ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट पे आओ, 1 का अपोजिट इसमें क्या दिया, 5th, जबकि 1 का अपोजिट कौन है, सेकंड, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 5th का अपोजिट कौन है, 6th, तो यहाँ भी 5th का अपोजिट 6th है, बिल्कुल। 1 का अपोजिट कौन है, सेकंड, यहाँ भी 1 का अपोजिट सेकंड ही आया, और 3rd का अपोजिट 4th, यहाँ भी 3rd का अपोजिट कौन है, 4th ही है, यानी ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, कुछ
स्टार्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है इन स्टार्स के प्लेस पे क्या आएगा, इन स्टार्स के प्लेस पर क्या आएगा। देखो जो ये प्लेसेस खाली है इनकी जगह पर क्या है, हमारे पास स्टार्स ही है। क्या है ये, स्टार्स ही है। और हमें बताना है इन स्टार्स की प्लेस पर क्या आने वाला है। हमारे पास चार ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन में हमें अलग अलग क्या दिए हैं, सैंबल्स दिए हैं। ये सैंबल्स बताने हैं कि ये कौन से सैंबल कहाँ आएंगे। तो देखो ये तो कंफर्म है कि लास्ट में हमारे पास क्या आना है, इक्वल आना है, क्योंकि हमारे हर ऑप्शन में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं 13, फिर एक सैंबल आएगा 7, फिर एक सैंबल 12, फिर एक सैंबल 4, फिर 15 और इक्वल 65। हमें इन प्लेसेस पर निशान ढूंढने हैं। हम चलते हैं हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई। तो ये क्या इसको फॉलो कर रहा है, एक बार सॉल्व करके देखो। देखो बॉडमास रूल बोलता है कि पहले क्या सॉल्व करो, ब्रैकेट, ब्रैकेट ना हो तो डिवाइड, और डिवाइड ना हो तो मल्टीप्लाई। हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे बिल्कुल। बाकी को हम सेम लिख देते हैं, 13 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 15 4 60 इक्वल 65। अब प्लस प्लस को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे और माइनस को माइनस। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या 6 बचेंगे, बिल्कुल 6 प्लस 12 प्लस 60। तो ये क्या 65 होते हैं प्लस करने पे, नहीं होते हैं, क्योंकि 60 और 12 क्या हो गए 72, 72 और 6 78, 65 नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन 1 तो हमारा नहीं होता। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं 13, फिर प्लस 7, फिर प्लस 12 और उसके बाद मल्टीप्लाई 4 और फिर प्लस 15 इक्वल 65। इसको सॉल्व करके देखो, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई ही करना है। 13 प्लस 7 प्लस 48 प्लस 45 इक्वल 65। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 15, क्या आ गया ये 15, तो प्लस 15। अब इनको प्लस करके देखो, देखो 48 और 10 कितने हो गए 68, 58, 58 और 10 68, ये यही हमारे 65 से ज्यादा हो गए, तो आगे तो प्लस करने का मतलब ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखो आपको सबसे ज्यादा प्लस दिख रहे हैं, जबकि प्लस करने पे हमें पता चल रहा है कि हमारे 65 से क्या बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन 4 ही बचा, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। देखो 13 फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 15 और इक्वल 65। अब हमारे पास डिवाइड है तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 13 प्लस 7 इंटू 12 में 4 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 15 इक्वल 65। 15 इंटू 3 45, 45 और 7 कितना हो गया, ये भी हमारा इसको रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक बार थर्ड वाले को देखो, फिर तो थर्ड वाला ही हमें चेक करना पड़ेगा, थर्ड ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो एक बार थर्ड वाले ऑप्शन को देखो क्या था, 13 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 15 इक्वल 65। तो हमारे पास मल्टीप्लाई एक ही जगह है, बाकी प्लस में 13 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 4 60 इक्वल 65। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कहाँ कोई ना कोई मिस्टेक प्लस माइनस या उसमें दी हुई है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। तो इसको हम कल के लिए छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या बोला गया है, यू इज द फादर ऑफ एम।
कि जो यू है वो किसका फादर है, एम का फादर है। यू किसका फादर है, एम का फादर है, यानी ये क्या है, मेल पर्सन है, और एम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। फिर क्या बोला गया, वी इज द वाइफ ऑफ के, कि जो वी है वो के की वाइफ है, पर हमें ना तो अभी तक वी के बारे में पता है ना ही के बारे में पता है। नेक्स्ट, डी इज द मदर ऑफ केज ओनली ब्रदर एम, कि जो डी है के एकमात्र भाई एम की माता है, यानी एम क्या है, एकमात्र भाई बोल बताया गया है, यानी मेल पर्सन किसका भाई है, के का, और उसकी माता कौन है, डी है, उसकी माता कौन है, डी है। फिर आगे क्या बोला गया है, अब इस लाइन को लो, V इज द वाइफ ऑफ के, कि जो V है वो के की वाइफ है, यानी के कौन है, मेल पर्सन है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, कि जो यू है डी से क्या रिलेशन रखता है, तो डी का यू क्या है, हस्बैंड है। हस्बैंड कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो, ये क्वेश्चन जो है ये है हमारा अल्फाबेट का। क्या पूछा गया है कि एक वर्ड हमें दे दिया गया सेवर, और इसके पहले, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर का यूज करते हुए हमें क्या करना है, 4 अक्षर का कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और ये बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड हम इन वर्ड्स से बना सकते हैं। तो कौन कौन सा वर्ड निकल गया है, पहला क्या है एस, फोर्थ कौन सा है ओ, फिफ्थ कौन सा है यू, और सिक्स्थ कौन सा है आर। तो क्या मुझे पहले ही ये एक स्पेलिंग दिख रही है, SOUR श्योर। देखो इसके अलावा और कोई स्पेलिंग आपको इसमें शो हो रही है, कोई और स्पेलिंग हम बना सकते हैं, SROU, ROUS या UROS, नहीं, सिर्फ हमें क्या मिला, सिर्फ एक ही स्पेलिंग मिली, जो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एनालॉजी का। क्या बोला गया है कि 169 और 182 एक रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे 225 और 240। तो एक बार इनके बीच का रिलेशन देखो। देखो क्वेश्चन 169 और 182 सेम रेशियो में 225 और 240। तो एक बार इन दोनों का रिलेशन देखो। मुझे गैप बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इनके बीच में गैप क्या है, बहुत कम है। कितने का गैप है यहाँ पे, 12, 9, 3 और 7 और 1 कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 1, 13 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 10 -5 5 और 3 -2 1, कितने का है 15 का। यानी आपको क्या समझ में आया, एक बार गैप आया 13 का, एक बार गैप आया 15 का, यानी ऑड नंबर्स में चल रहा है, ऑड नंबर्स में गैप चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या होना चाहिए, 17 का गैप आना चाहिए। तो एक बार इसने क्या बोला है, अब ये वाला मार्क बताना है कि किसी डिजिट में 306 क्या करने पर, प्लस करने पर, हम किसी डिजिट में 17 प्लस करने पे हमें क्या मिला, 306 मिला। तो उसके आगे की डिजिट निकालने के लिए हम 17 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब 16 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है, 9 मिलता है। यहाँ पे 9 में से 1 जाने पर मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है, और ये 2 मिलता है। तो यहाँ क्या मिला मुझे, 289। 289 कहाँ है, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ये चाइनीज कोडिंग बोली जाती है इन्हें। क्या बोला गया है कि कीप ईटिंग फ्रूट्स, इसको हमने कुछ वर्ड्स से कोड कर दिया। ऐसे ही स्टॉप ईटिंग क्रैब्स, इसको भी हमने कुछ वर्ड्स से कोड कर दिया। फिर डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स,
तो ये भी हमने कुछ वर्ड से कोड कर दिया। हमें पूछा किसके बारे में, सिर्फ कीप के बारे में। तो देखो कीप कहाँ कहाँ है, कीप हमें यहाँ देखने को मिला, कीप हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिला है, सिर्फ फर्स्ट लाइन में है। अब फर्स्ट लाइन में और कॉमन क्या है दूसरी लाइन के साथ, देखो ईटिंग, ईटिंग यहाँ भी है, ईटिंग यहाँ भी है, सिर्फ इन दो में ही है। इसका मतलब इन दो के कोड भी क्या होंगे, सेम होंगे दोनों के अंदर। अब इन दोनों में सेम कोड क्या दिख रहा है, एम ए, यानी ईटिंग का कोड क्या हो गया, एम ए हो गया। नेक्स्ट वर्ड बचा फ्रूट। देखो फ्रूट्स यहाँ भी है और फ्रूट्स इस लाइन में भी है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन में भी क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, जे यू, यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी फ्रूट्स का हमें कॉमन वर्ड या कोड वर्ड क्या मिला, जे यू। देखो फर्स्ट लाइन में तीन ही वर्ड थे जिसमें से दो के हमने निकाल दिया, तो बचा हुआ क्या हुआ, थर्ड वर्ड हुआ। तो कीप का क्या मिल गया हमें, के ओ, के ओ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से 3 तो क्या है, सेम रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक ऐसा है जो सेम रिलेशन नहीं रखता है। हमें वही एक ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है, कौन सा ऑप्शन इनमें से ऑड है। तो देखो 17 से 31, 17 से 31 कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 11 में से 7 को कट करो कितना आ जाएगा, 3 टाइम, और 2 में से 1 13, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 13 प्लस हुआ है। नेक्स्ट आगे 13 से लेकर 25, 13 से लेकर के 25, यहाँ पे कितना हुआ है, 5 माइनस 3 2 और 1 12, 15 और 27, 15 और 27 को अगर मैं करूँ तो 7 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ भी 12, और 9 और 15, तो 9 और 15 को करूँ तो मेरे पास क्या आता है 6। देखो मेरे पास तो कोई भी, मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये लॉजिक तो हमारा इसमें फॉलो ही नहीं करता है, तो कुछ और लॉजिक क्या सोच सकते हैं। देखो 17 और 31 में मुझे जो एक रिलेशन समझ में आया वो है 17 इंटू 2 कितना होता है 34, 34 में से अगर 3 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 31 मिलेगा। नेक्स्ट पे आओ 13 इंटू 2 कितना होता है 26, 26 में मैं अगर 1 माइनस करूं तो क्या मिलता है 25। ऐसे ही अगले पे आओ 15 इंटू 2 कितना होता है 30, 30 में से 3 माइनस करूं तो क्या मिलता है 27। हमारे दो ऑप्शन तो सेम लॉजिक से बन गए। अब हमारा लास्ट और देख लेते हैं 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 18 में से 3 माइनस करूंगी मुझे क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो मेरे 3 ऑप्शन क्या है सेम लॉजिक से मिल रहे हैं कि फर्स्ट वाले नंबर का डबल और उसमें से 3 माइनस करने पे मुझे क्या मिलता है मेरा सेकंड नंबर मिलता है। बस एक ऑप्शन 2 ऐसा है जिसके अंदर ये लॉजिक फॉलो नहीं होता, तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो जो आगे जो क्वेश्चन है वो है कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का। आपको क्या बोला गया टार्निश, टार्निश के लिए हमें क्या नंबर दिया गया 96, ऐसे करेक्ट के लिए 89 और आपसे जनरल के लिए पूछ लिया गया। देखो जब हमारे पास में किसी वर्ड के लिए किसी मीनिंग के लिए कुछ नंबर्स क्या कर दिए जाते हैं, बहुत कम नंबर्स क्या कर दिए जाते हैं कोड कर दिए जाते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं या तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं कि हो सकता है ये प्लेस वैल्यू हो। तो एक बार प्लेस वैल्यू देखो टी, टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, एन की प्लेस वैल्यू 14, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 19 और एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8। इन सब को सम करो क्या हमें हमारा आंसर मिलेगा
देखो 1 और 20 और 10 30, 30 और 10 कितने हो गए 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 69 70, 77, 77 और 8 कितने हो गए 77 और 8 हो गए हमारे पास में 75, 75 और 4 कितने हो गए हमारे पास में। देखो दोबारा कर लो इसको अच्छे से। यहाँ पे इस 1 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्या था 21, तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 कितने 27 और 8 31 और 8 39। ये 3 कैरी 3 और 2 5 6 7 और 8 89, जबकि मेरे पास वहां पे क्या है 96 है और इनका प्लस करने पर मुझे क्या मिला 89। तो कितने का डिफरेंस आया 7 का डिफरेंस आया बिल्कुल। नेक्स्ट आगे देखो करेक्ट, करेक्ट के लिए सी कितने पर 3 पर, ओ कितने पर 15 पर और आर कितने पर 18, फिर आर कितने पर 18 और फिर ई कितने पर आया 5, फिर सी कितने पर 3 और टी कितने पर 20। अब कितने हो गए ये देखो 5 और 6 7 8 8 8 16 16 और 8 24 24 और 8 कितने हो गए 32। 3 और 1 4 4 5 6 7 8 ये कितने हुए 82 और वहां पे कितने हैं 89, यानी कितने का डिफरेंस 7 का डिफरेंस। तो सेम यही लॉजिक फॉलो होगा कि इनके प्लेस वैल्यू को इन वर्ड्स के प्लेस वैल्यू के नंबर को प्लस करो और उसमें क्या प्लस कर दो 7 प्लस कर दो। तो सेम लॉजिक हम लगा देते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वर्ड पे। क्या है जनरल, तो जी कितने पर 7, ई कितने पर 5, एन कितने पर 14 और नेक्स्ट ई कितने पर 5, उसके बाद आर कितने पर 18, फिर ए कितने पर 1 और एल कितने पर 12। इन सबको प्लस करो। देखो 7 और 5 क्या मुझे 12 मिला, 12 और 4 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 8 29, 30, 31 और 2 32, फिर 3 और 1 4 5 और 6 62, 62 में मुझे क्या प्लस करना है 7 प्लस करना है जो कि मुझे क्या मिलता है 69। 69 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, यस बिल्कुल कहाँ है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, नंबर सीरीज हमें देखने को मिल रही है। देखो गैप हमें बहुत ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, पर लमसम ये हमारे क्या है डबल के बराबर चल रहा है। क्या चल रहा है डबल के इक्वल चल रहा है। पर अगर मैं डबल देखूं तो 3 का डबल 9, 9 में 1 प्लस किया 10, फिर आगे 10 में डबल किया 20 और प्लस किया 4, तो ये लॉजिक तो कहीं समझ में नहीं आया, एक बार 1 प्लस एक बार 4 प्लस, तो ये तो हमारा डेफिनेटली फॉलो नहीं होगा। तो क्या फॉलो हो सकता है, देखो सीरीज देखो 3 10 24, फिर क्वेश्चन मार्क 73 108 150 और 199। मुझे 3 से 10 बनाना है। क्या बनाना है 3 से 10 बनाना है, तो क्या मैं 3 में प्लस 7 इंटू 1 कर दूं, मुझे क्या मिलता है 10 मिलता है। अब मैं नेक्स्ट 10 में 7 इंटू 2 कर दूं, 7 इंटू 2 14, 10 और 14 कितना होता है 24। ऐसे ही 24 में मैं क्या प्लस कर दूं 7 इंटू 3 यानी 21, 21 प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ इसका मतलब क्या आएगा 45, एक बार चेक कर लेते सही है क्या। 45 में मैं क्या प्लस करूंगी 7 इंटू 4 यानी 28, 8 और 5 कितना हो गया 8 और 5 13
और 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 1 कितना है 28, सॉरी प्लस करना है हमें ना कि मल्टीप्लाई। कितना प्लस करना है 28, 13, 4, 2, 6 और 1 7, तो 73 मिल गया हमें हमारा आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 45, कहाँ है हमारे पास ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। देखो आज के जो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत देखने में इजी क्वेश्चन थे। जैसे हमारी ये सीरीज देखी हमने, ये सीरीज भी हमारे पास बहुत इजी थी, पर कई बार हम हार्ड सोचने में लग जाते हैं, हम इजी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रिक हमें पकड़ में नहीं आती है। तो कल भी हम हमारे नेक्स्ट सेट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें आपको आपकी प्रैक्टिस हो और आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीखें, आप कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं। तो कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू।